नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला, क्योंकि आज हम आपको जो पावर टिलर दिखा रहे हैं वो होंडा इंजन के साथ आपको मिलने वाला, जो कि होंडा एक जाना माना और विश्वसनीय ब्रांड है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए नागपुर में आ गया हूँ, जहाँ पे सर हमें डिटेल से जानकारी देंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। जी सर, अपना परिचय दे दे सर सबसे पहले। जी बिल्कुल, मेरा नाम सौरभ है, दत्त प्रभु इंजीनियरिंग डी फार्म टूल से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे। जी सर, तो पिछले वीडियो में हमने कुछ पावर टिलर दिखाए थे, उसके बाद में एक नए सेगमेंट में आप होंडा के साथ तो पावर टिलर बता रहे। तो सबसे पहले तो ये अटैचमेंट पीछे क्या रख रखा है ये बता दीजिए, उसके बाद में इंजन पे आते हैं। बिल्कुल सर, ये देखिए, ये जो एक आपको पूरा एक कुछ अलग ही दिख रहा होगा नया, हमारे किसान भाइयों को भी कुछ अलग दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये जो मॉडल है ये DH755 मॉडल है, इसमें कि होंडा का इंजन लगा हुआ है। और इसके पीछे जो आप बोल रहे हो ये क्या लगा हुआ है, ये सर ये स्प्रेइंग अटैचमेंट है, जो स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि इस पे खड़े होकर स्प्रे कर सकते हैं अपन। अच्छा, पानी भी साथ में, अपन भी साथ में खड़े, पानी भी साथ में। इसके पीछे ये होस रील भी लगी हुई है, जहाँ पाइप लपट सकते हो आप। एक बंदा यहाँ खड़ा होकर मशीन चला सकता है तो दूसरा स्प्रेइंग कर सकता है। इतना आसान तरीके से इसको बनाया सर हमने। बताइए सर, इसके इंजन के बारे में कुछ बताइए। जी जी जी, देखिए इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये होंडा का लगा हुआ है, GX200 ये सीरीज़ का। ये ISI मार्क इंजन होता है सर, ये ओरिजिनल होंडा का इंजन रहता है। ये ऑयल बाथ सेम वैसे रहता है, ऑयल बाथ फिल्टर है, रस्सी से चालू होता है और पेट्रोल से चलता है। 3 लीटर का इसका टैंक होता है। और उसके बाद में इसमें एक नई चीज़ होती है सर, नई चीज़ ये कि ये होंडा का एक बुकलेट रहता है, यूज़र मैनुअल जब हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ये 4 सर्विस कूपन मिल सकते हैं। ये देखिए ऐसे ये 4 सर्विस कूपन रहते हैं। अपने लोकल में आप इसको जो होंडा के सर्विस स्टेशन जहाँ रहते हैं वहाँ लोकल से आप इसकी होंडा की सर्विसिंग भी करा सकते हैं। ये एक इसमें खास बात रहती है। जी, बाकी इंजन के बारे में और कुछ बताइए सर। गियर बक्सा कैसा है? जी बिल्कुल, गियर बॉक्स तो वैसे ही सेम रहता है। 2 फॉरवर्ड गियर रहते हैं, एक रिवर्स गियर रहता है। हैंडल भी एडजस्टेबल रहता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको गियर डंडा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे 2 गियर आपको मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको रिवर्स गियर मिलता है, लेकिन रिवर्स गियर में भी डायरेक्ट लग ना सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेफ्टी लॉक देते हैं, जाकि रिवर्स गियर डायरेक्ट ना दब सके। जब तक ये लॉक दबाएंगे नहीं तब तक, ताकि जो भी मैंने आपको बोला था कि हम लोग सेफ्टी पे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारा हर चीज़ में सेफ्टी का ये रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें भी सेफ्टी दिया हुआ है हमने कि जब तक रिवर्स गियर लॉक ना दबाए तब तक लगे ना। ये दे रखा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्सीलेटर है यहाँ पे ऊपर कम ज़्यादा करने के लिए, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। और ये जो इसमें ना PTO शाफ्ट दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था PTO शाफ्ट यहाँ पे अभी हमने स्प्रेइंग अटैचमेंट लगा के रखा हुआ है। अगर आप ये स्प्रेइंग अटैचमेंट निकालते तो आप इस पे रिपर भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो ऐसा तरीके का रिपर है, ये रिपर आप इस पे भी लगा सकते हैं। वाटर पंप भी लगा सकते हैं आप। छोटा मोटा जनरेटर अगर आपको लगाना है, अल्टरनेटर, वो भी सर इसमें लग जाता है। जी, बहुत बढ़िया सर। और बाकी तो जितने सारे अटैचमेंट दिख रहे हैं, जैसे कि वो सारे लग पाएंगे? पूरे सर, जितने मेरे पास अटैचमेंट है, जो कि आप अभी देख पा रहे हो, वो सारे अटैचमेंट सर इसमें लग जाते हैं। जैसे ट्रॉली हो गया, बैठ के चलाने वाला सीट रिपर हो गया। बिल्कुल। ये देखिए, ये सीट अटैचमेंट है, ये 2 तरह की, ये भी हमारे पास 2 तरह की सीट अटैचमेंट है। कि ये सादा वाला सीट अटैचमेंट है, जिस पे आप बैठकर काम कर सकते हैं और घर से खेत में आने जाने का भी काम कर सकते हैं। और वो जो दूसरा सीट अटैचमेंट आपको दिख रहा है, उसमें ब्रेक लगा हुआ है। इस पर भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और घर से खेत आने जाने का काम भी कर सकते हैं। और सर ये रोटावेटर है। रोटावेटर कम से कम 2 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट, ये भी एडजस्टेबल रोटावेटर है। जी सर। अभी हमारे पास ये बहुत तरह के अटैचमेंट है। यहाँ से अपना चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारा पैडी व्हील हो गया, धान के खेत में काम आता है। ये हमारा बखर हो गया। बखर के साइड में दूसरा अगर आप देखोगे तो वो भी बखर है, लेकिन उसमें क्या किया है, कल्टीवेटर के 5 टीथ कल्टीवेटर का दाता लगा हुआ है। वो हमारा केज व्हील, जहाँ पे रबर के टायर स्लिप होते हैं वहाँ पे आप केज व्हील का यूज़ कर सकते हैं। ये बिग सॉइल रेजर हो गया, छोटे मोटे बेड बनाना हो या मिट्टी चढ़ाना हो, गन्नों पे, फसलों पे, कोई भी फसलों पे मिट्टी चढ़ाना हो, वो आप काम इससे कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो आपको एडजस्टेबल रेजर दिख रहा है, ये भी मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में देखेंगे ये सिंगल साइड प्लाउ हो गया, मिट्टी फेंकने के काम आता है। एक साइड अगर मिट्टी लगाने उसके काम में ये रेक अटैचमेंट हो गया। और ये 3 टैनी कल्टीवेटर हो गया, वो सिंपल डिचर हो गया, लेवलर हो गया। ये 3 टैनी अपना ये पंजी हो गई। ये कल्टीवेटर हो गया। और ये कल्टीवेटर में पीछे पाइप लगा है। अगर आपको पेरनी का काम करना है, मतलब सीड ड्रिल का काम करना है, तो आप डायरेक्ट हमारा जो बखर है उसमें आप ये कल्टीवेटर लगा के सीडिंग का भी काम कर सकते हैं। ये इतने सारे तरह के अटैचमेंट्स है। और ये जो मेन मशीन का काम होता है, 2 फसल के बीच में जो
खरपतवार हटाना हो गया, जो बाग बगीचों का काम हो गया, सब्जी भाजी का काम हो गया, ये सारे जितने खेती बाड़ी के काम होते हैं सर, उन सब के काम में ये मशीनें हो गई, ये सारे अटैचमेंट हो गया, वो ट्रॉली हो गई। अब वो ट्रॉली की अगर बात करते हैं अपन, तो 4 से 5 क्विंटल तक वो ट्रॉली का लोडिंग कैपेसिटी होता है। उसमें ड्रम ब्रेक भी होता है सेफ्टी के लिए, और उसमें मैनुअल हाइड्रोलिक भी होता है, ताकि अपन एक पिन निकाले तो जितना भी कुछ माल वगैरह उसमें भरा हो तो वो पूरा खाली हो सके सर। क्या बात है सर, काफ़ी कमाल शानदार चीज़ें लेके आए सर। अगर बात की जाए मशीनें, तो आपने काफ़ी कमाल और शानदार ट्रॉली से लगा के सीट वगैरह सारी चीज़ जो बहुत ही कमाल और क्वालिटी के साथ, क्योंकि मैंने आपकी फैक्ट्री में देखा न कहीं से इम्पोर्टेड नहीं, आप खुद इनका हैंडमेड बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर वहीं बात की जाए इसकी गारंटी की या वारंटी, तो क्या देते हैं सर इस पर आप? देखिए सर, अगर गियर बॉक्स की बात करूँ मैं, तो गियर बॉक्स में आपको कंप्लीट 1 साल की वारंटी मिलेगी। अगर इसमें अगर कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है गियर बॉक्स में, तो आपको सीधा वो नया पार्ट मिलता है। अगर जैसे कि आप बता रहे हैं कि इंजन की 2 साल की वारंटी कंपनी के सर्विस सेंटर पे जाके क्लेम होगी, जी 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 1 साल की आप गियर बक्से पे वारंटी दे रहे हैं, जिसमें आप पीस टू पीस रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये गारंटी का वारंटी का है, तो गारंटी हो गई फिर तो। देखिए सर, आप जो बोल रहे हो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट, ये वारंटी हो गई। गारंटी क्या होती है, अगर कोई पार्ट भी ख़राब हो गया तो वो पूरा का पूरा मशीन नया भेज देते हैं, इसको गारंटी बोलते हैं। वो गारंटी में, मतलब वारंटी में ये चीज़ आएगी? जी, वारंटी में केवल पीस टू पीस रिप्लेस होता है। मान लीजिए कोई अगर गियर बॉक्स का अगर कोई पार्ट खराब हो गया, तो वो मैं सीधा नया दे दूंगा, वो वारंटी में आता है सर। नहीं सर, लोग तो उसको गारंटी बोलते हैं। हाँ सर। तो आज तक मैं गलत में की शिकार था इसका मतलब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो बात होगी गारंटी वारंटी की, आपने मशीनों के बारे में काफ़ी कुछ बताया, इसके साथ ये रिपर अटैचमेंट भी चल जाएगी, ये भी आपने बताया। अब बात की जाए सर इसकी कीमत की, तो क्या प्राइस के साथ आप उसको दे रहे हैं सर? देखिए सर, ये जो DH755 मॉडल है, इसमें भी हमारे पास एक नया मॉडल है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जब आप पहले बार हमारे पास आए थे, तो हमारे पास 2 मॉडल थे, D755 और उसमें एक थोड़ा सा नया मॉडल था जिसमें कि क्लच का फ़र्क था। इसमें भी वैसे ही है, ठीक है, क्लच का फ़र्क है इसमें। अगर आपको ऐसे सेम मॉडल में चाहिए, नॉर्मल वाला क्लच चाहिए, तो यही मशीन आपको 58,000 रुपये 58,000 में मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा अपडेटेड मॉडल चाहिए, नया मॉडल चाहिए, जिसमें कि क्लच ऊपर से सेफ्टी क्लच चाहिए, तो वो सर आपको 60,000 में मिलेगा। जी, 60,000 में होम डिलीवरी? जी सर, इसमें आपको होम डिलीवरी भी मिलेंगी तहसील ज़िले तक, और जो कि मैंने बताया था 2 साल की इंजन की और 1 साल की गियर बॉक्स की, वो वारंटी भी सर आपको इसके साथ में मिलेगी। तो सर ये तो बात होगी कीमत की, गारंटी वारंटी की। अब जैसे कि ये सीटें देख रहे हैं, ये ट्रॉली वगैरह जो देख रहे हैं, अगर इनकी कीमत की बात की जाए सर, तो देखिए सर, ये तो बहुत तरह तरह के अटैचमेंट है। मेरे पास एक PDF फाइल बनी हुई है। किसान भाई जो हमें देख रहे हैं अभी, हमें अगर ये देखिए यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, तो ये जितने भी अटैचमेंट है उसकी सारी मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, ताकि किसान भाई हमारे वो डायरेक्ट उसमें मोबाइल में देख के वो पूरे हर एक अटैचमेंट की फ़ोटो के साथ लगा रहता है, वो पूरे हर अटैचमेंट की देख के वो उसकी कीमत समझ सके। जी बहुत बढ़िया सर। अब बात की जाए सर मशीन के साथ आप क्या क्या उपलब्ध करवाएंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए मशीन के साथ में पूरी कंप्लीट मशीन तो रहती है, 2 रबर व्हील के साथ में। ये रोटावेटर भी रहता है सर, जो कि एडजस्टेबल होता है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट। और देखेंगे बाकी का, तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 अटैचमेंट रखे हुए सर हमारे। सर ये 4 अटैचमेंट है, ये 4 में से कोई भी 2 हम लोग साथ में फ्री दे देंगे। जी सर, मशीन से आपने जानकारी दे दी। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इतने अटैचमेंट के बीच में ये कुछ अटैचमेंट पड़े हैं, इनके बारे में आप नहीं बता रहे, क्या चीज़ है सर? ये जो है सर, ये इजी टर्निंग एक्सेल है। ये कहाँ काम करते हैं? टर्निंग एक्सेल, मान लीजिए आप रिपर चला रहे, ट्रॉली चला रहे, इजी टर्निंग एक्सेल ये अपना चक्के पे लगता है। अब इसमें कैसा, ये डिफरेंशियल सिस्टम नहीं रहता है कोई भी मशीनों में, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल का काम करता है। मान लीजिए आपको अगर मशीन ऐसी टर्न करना है, तो अगर ये चक्के के पास लगा देंगे, तो ये डायरेक्ट आपका डिफरेंशियल जैसा काम करने लग जाएगा। मतलब डिफरेंशियल को इजी टर्न का नाम दे दिया सर। बिल्कुल, ये एक नया अटैचमेंट बना हुआ है जी, तो ये डिफरेंशियल का काम करेगा आपका मशीनों में। अगर किसान भाई हमारा इसको खरीदना चाहते हैं, तो इसकी अलग सी प्राइस है, तो इसको भी आप अलग से परचेस कर सकते हैं सर। ये सर काफ़ी बढ़िया दे दिया। जी जी बिल्कुल। अब सर मैं वीडियो में खरीदने की प्रोसेस पे आऊँ, उससे पहले एक मेरे दिमाग में डाउट चल रहा था कि बाजार में आपको बहुत सी मशीनें मिल जाएगी, बहुत से वैरायटी के साथ मिल जाएगी, तो वो आपसे ही आखिर क्यों खरीदे? आप में ऐसा स्पेशल क्या है? देखिए सर, होता क्या है कि मार्केट में जितने भी लोग बैठे वो पूरा चाइनीज़ कचरा लेके बैठे। मान लीजिए ब्रश कटर, चेन सॉ, अर्थ ऑगर, दुनिया भर के सर इनके पास कचरा प्रोडक्ट रहते हैं। लेकिन हमारी जो कंपनी है डी फार्म टूल्स, हमारे पास हम लोग जो है केवल पावर वीडर और जो हमारे अटैचमेंट्स है, हम इसी में ही स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है सर, ये बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग करना, वो अटैचमेंट बनाना। और दिक्कत ऐसी हो जाती है, जब भी आप नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, जब भी आप कचरा प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं चाइना के, तो उसमें क्या होता है, जब आफ्टर सेल की जब बात आती है, तो वो लोग पूरा नहीं कर पाते।
तो इससे क्या होता है, जो हमारे किसान भाई उनको बहुत तकलीफ होती है। अब मान लीजिए मशीन चला रहे, मशीन का कुछ पार्ट ख़राब हो गया, उनके पास वो पार्टी अवेलेबल नहीं रहता है, तो बेचारे किसान भाई की मशीन रुक जाती है। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें बहुत आती है। तो इसके चलते हमारी जो कंपनी है, ये हम सिर्फ पावर वीडर और हमारे जो अटैचमेंट, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। और दूसरा मेन बात ये रहती है कि हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इंजन भी हम क्वालिटी का लगाते हैं, उसके बाद में गियर बॉक्स भी हमारा क्वालिटी का रहता है, उसमें स्पेयर पार्ट कौन से यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो भी क्वालिटी के ही रहते हैं। ये सारी चीज़ें रहती है सर, जो कि आफ्टर सेल में काम आती है। जी बिल्कुल सर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई कहाँ से भी मशीन खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमेशा ये चेक करें कि मशीन कौन सी है, उसमें इंजन कौन से कंपनी का डला हुआ है, उसमें जो स्पेयर पार्ट डले वो ओरिजिनल डले। ये सर आप सारी चीज़ें चेक करके ही मशीन खरीदें, क्योंकि ये पावर वीडर सर ऐसी चीज़ है जो किसान भाई बार बार नहीं खरीद सकता है। जी बहुत मैं नहीं खरीद सकता है सर किसान भाई हमारा, केवल एक बार मैं यही कहूँगा कि बस अच्छी मशीन देख के खरीदे। जी बिल्कुल सही है। सस्ता खरीदने के चक्कर में कहीं जी। रह जाएंगे। वैसे कीमत वाइज बात की जाए तो आपकी कीमत बहुत वाजिब कीमत लगी मेरे को। कीमत बहुत वाजिबी कीमत है सर। जो हमारा प्रोडक्शन में जो हमारा कॉस्ट रहता है सर, बस हमने उसी के कैलकुलेट करके ही कीमत निकाली हुई है सर। हमारा कोई ज़्यादा कीमत है ही नहीं, और जो भी कीमत है सर हमारा पूरा क्वालिटी का प्रोडक्ट रहता है सर। अब बता दीजिए सर, जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये होंडा का पावर टिलर खरीदना है या फिर इवन कोई भी अटैचमेंट आपसे लेना है, तो वो किस तरह से खरीद पाएंगे सर? देखिए सर, खरीदना तो बहुत सिंपल है। हमारा जो एड्रेस है डी फार्म टूल्स दहेगांव रंगारी में है। ये नागपुर सामने रोड पर आता है सर, ये दहेगांव रंगारी। वहाँ पर आकर आप खुद इसको मशीन देख के खरीद सकते हैं, या कोई भी अटैचमेंट खरीद सकते हैं आप। जो किसान भाई हमारे तक नहीं आ सकते, यहाँ पर एक नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे फ़ोन करके आप मशीन को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सबसे पहले 5,000 रुपये हमारे कंपनी के करंट अकाउंट में आपको जमा कराना पड़ेगा। जब आपकी मशीन जिला तहसील तक पहुँच जाएगी, बाकी का जो बैलेंस पेमेंट है हमारे कंपनी के अकाउंट में जमा करके आप वहाँ से मशीन सर छुड़वा सकते हैं। और डिलीवरी भी सर जिला तहसील तक फ्री रहेगी सर हमारे कंपनी की तरफ से। क्या बात है सर, बहुत ही कमाल की मशीन लेके आए हैं। और किसान भाइयों के लिए आप खुद कहीं से इंपोर्ट नहीं करके खुद हाथ से टूल बना के बड़ी क्वालिटी के साथ दे रहे हैं। ये देख के दिल खुश हो गया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये मशीनें कैसी लगी, होंडा का स्पेशल पावर टिलर और ये अटैचमेंट आपको कैसे लगे, इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इनको अगर आपको खरीदना तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, सर से बात कीजिए, इनके बारे में और भी डिटेल से जानकारी लीजिए और अपने लिए इनको खरीद लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। और चैनल पर पहली बार आए, ऐसे ही वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।